नमस्कार भाइयों और बहनों, राम राम, सत श्री अकाल। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप खुश हैं, अच्छे हैं, निरोग हैं। तो मैं आज आपको गॉल ब्लैडर की पथरी के लिए बताने जा रहा हूँ। जो आपकी पथरी डॉक्टर से भी नहीं निकलती, डॉक्टर भी ब्लैडर को निकाल के बाहर फेंक देता है। गुर्दे की पथरी का फिर भी वो ऑपरेशन करके निकाल देता है। पथरी गॉल ब्लैडर में हो सकती है, पथरी गुर्दे में हो सकती है, पथरी पेशाब की थैली में हो सकती है, पेशाब की नलकी में हो सकती है, पथरी कहीं भी हो सकती है। लेकिन गुर्दे की पथरी या पेशाब की थैली की पथरी निकल सकती है, गॉल ब्लैडर की पथरी नहीं निकलती। तो इसके लिए बहुत परेशानी होती है और हार थक के डॉक्टरों को गॉल ब्लैडर को ही निकाल के बाहर फेंकना पड़ता है। तो मैं आज आपको एक अचूक नुस्खा बताने जा रहा हूं नारिकेल लवण बनाने का और दवाई बनाने का। कुछ ही दिनों के अंदर आपके अगर छोटी पथरी का टुकड़ा है तो 7 से 10 दिन के अंदर बाहर हो जाएगा। नहीं तो ज्यादा बड़ा है तो आपको 20 दिन 25 दिन दवाई लेनी पड़ सकती है। आप घर पे दवाई बना लें या फिर मैं यह नंबर दे रहा हूं, आप उन नंबरों पे कॉल करके पूरी बात बता के सुन के और दवाई अपनी मंगवा सकते हैं, बनी बनाई दवाई। क्यों कि सबसे पहली बात, आजकल सबको टाइम नहीं होता है कि इतना आयुर्वेद पीछे क्यों पड़ा। इसीलिए पीछे गया कि दवाई बनाने में टाइम लगता है और दूसरा ये कुछ दिन ले लेता है ठीक करने में, इसलिए आयुर्वेद पीछे हो गया और एलोपैथी आगे निकल गई। क्योंकि एलोपैथी में क्विक एक्शन होता है, इधर से गोली ली, इधर से दर्द बाहर। तो हमें आयुर्वेद को आगे लाना है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपको रिक्वेस्ट किया करता हूं कि मेरा जो ये चैनल है रवि गिरी बाबा का सच, इसको आप सब्सक्राइब कर लो। जो भी नए आदमी आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लो और पास में बेल आइकन बटन है वो उसको दबा दोगे तो मेरे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलने लग जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नारिकेल लवण हम बनाएंगे कैसे। इसके अंदर 4-5 चीजें पड़ती है जिससे ये नारिकेल लवण बनता है। तो आपको विधि बताता हूं, आप ध्यान से सुन लें। सबसे पहले आपको बाजार से एक पानी वाला नारियल लेके आना है, जिस नारियल के अंदर बजाने से पानी बजता हो। उसको लाके अच्छी तरह छील के जब देखेंगे कि उसके एक साइड में यूं 3 सुराख है, ऊपर से 3 आंखें सी दिखाई देगी, उनमें से 2 आंखों में सुराख कर लो और सेंधा नमक का पाउडर साथ में लेके बैठ जाओ। जितना उसमें ठूस ठूस के भर सको उतना सेंधा नमक भर दो। पानी नहीं निकालना, पानी उसके अंदर ही रहना है, यह नमक में एकदम मिक्स हो जाएगा। तो जितना भर सको उतना आप नारिकेल लवण बनाने के लिए आपको सेंधा नमक भर देना है। जब ये पूरी तरीके से भर जाए तो इसकी जो सुराख किए थे उनको थोड़ा आटे से बंद कर देना। बंद करने के बाद में आपको सूती कपड़े की लंबी कतरने लेनी है, 2 उंगल चौड़ी लंबी कतरने लेनी है। और ये जो गाजनी मिट्टी आती है जिसको मेट भी बोलते हैं, ये मिट्टी आपको ले लेनी है। अगर ये नहीं मिले तो आपको बिल्कुल चिकनी मिट्टी ले लेनी है और उसको रबड़ी की तरह गीला कर लेना है। रबड़ी बने ऐसी रबड़ी सी बन जानी चाहिए। अब इसके अंदर वो जो कपड़े की कतरने की थी वो डाल दो और अच्छी तरह से इसके मिट्टी लगा लो। और मिट्टी लगाने के बाद जो नारियल है उस नारियल के चारों तरफ कपड़े की कतरन को इस प्रकार लपेटो को कम से कम 7 लेयर आ जाए, पूरे चारों तरफ 7 लेयर।
अब इसको कुछ देर के लिए सूखने को रख दो। तब तक आपको क्या करना है, एक छोटा सा गड्ढा खोद के उसके अंदर कंडे डालकर जला देने हैं। जब कंडे के अंगारे हो जाए तो इस नारियल को उठा के अंगारों में रख के चारों तरफ से अंगारे दे देने हैं और छोड़ देना है। इसको कम से कम आपको 10 किलो 15 किलो कंडे लेने पड़ेंगे अंगारे बनाने के लिए। फिर इसको चारों तरफ अंगारों से ढक दो, ये अंदर ही अंदर सिकता रहेगा। कम से कम 7 घंटे इसके आंच रहनी चाहिए। जब इसकी आंच 7 घंटे तक रह जाएगी तो ये पक जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इसको बाहर निकाल लेना है और इसको हल्के हाथ से तोड़ के जो नारियल की ऊपर की सख्त परत होती है उसको निकाल लेना है। उसके नीचे फिर आपको नारियल दिखाई देगा, उसको भी तोड़ के निकाल लेना है अलग। और जो नमक है उसका गोला बना हुआ आपको दिखाई देगा, तो गोला को अलग लेके दोबारा से पीस लेना है। अब आपको क्या करना है कि इसके अंदर कुछ चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो चीजें आपको मिलानी है। इसमें आपको मिलाना है नारिकेल लवण। पहले जो है ये जो तैयार किया हमने ये 50 ग्राम लेना है। उसके बाद में ताल मखाना की क्षार आती है वो 50 ग्राम लेनी है। इसके बाद में यवा क्षार आती है, बाजार से मिल जाएगी, ये भी आपको 50 ग्राम लेनी है। नौसादर भस्म है, ये आपको 50 ग्राम लेना है। नौसादर की क्षार आएगी 50 ग्राम लेना है। मूली की क्षार आएगी, मूली खाने वाली जो मूली होती है उसकी भी क्षार आपको बाजार में मिल जाएगी, वो भी आपको 50 ग्राम लेनी है। और जौ की क्षार लेनी है, ये भी 50 ग्राम लेनी है। इन सबको कूट पीस कर आप एकदम कपड़छान पाउडर बना के रख लो। इसको आप 2-2 ग्राम सुबह शाम आपको लेना है। 2 ग्राम सुबह खाना खाने से 1 घंटा पहले और 2 ग्राम ही शाम को खाना खाने से 1-1.5 घंटा बाद में। आप पानी से ले सकते हैं, दूध से ले सकते हैं। 7 से 10 दिनों के अंदर आपकी पथरी निकलनी शुरू हो जाएगी। आप 15-20 दिन खा के चेक कराओगे तो आपको पता लगेगा कि पहले से बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है और पथरी कम हो गई है। छोटी पथरी आपकी 15 दिन में निकल जाएगी। अगर फिर भी पथरी रहे, बड़ा पथरी का टुकड़ा हो, तो 15 दिन आप और ले सकते हैं इसको। पथरी निकलने के बाद में नहीं लेना, ये एकदम सटीक नुस्खा है, इससे आपकी पथरी निकल जाएगी। आप अगर बना नहीं सकते हैं तो यह नंबर जो दिए गए हैं उन नंबरों पे आप कॉल करो, कॉल करके उनसे बात करो और बना बनाया ये नारिकेल लवण मंगवा लो उनसे पूरी बात करके। वाजिब दाम में आपको हर चीज मिलेगी। और आप वैजी से बात करके फिर मंगवाइए, तो आप बात कर लो, मंगवा लो, या फिर मैंने जैसे बताया वैसे आप बना लो। शर्तिया आपकी गॉल ब्लैडर की पथरी निकल जाएगी। तो आप ये करिए। मैं नए वीडियो के साथ में फिर आपके सामने हाजिर हो रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।